वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एक लंबे समय के बाद में इस टॉपिक को वापस लेकर के आ रहे हैं। नाम है ग्राफ्स एंड फंक्शंस। इसके कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे थे, जिसमें अलजेब्रिक ब्रांच को मैंने डिस्कस किया हुआ था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ पुराना, और उसके बाद में आज एक न्यू ब्रांच को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शन के क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। फंक्शन का क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में होता है, एक को बोलते हैं अलजेब्रिक, दूसरे को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक की कैटेगरी में 5 ब्रांचेस हमारी क्रिएट होती हैं, जिसको बोलते हैं मोनोनोमियल, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल और पीस वाइज डिफाइंड। और पीस वाइज डिफाइंड ब्रांच जो होती है वो फिर 5 हिस्सों में टूट जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। इसके बाद में जो ट्रांसेंडेंटल वाली ब्रांच है, ट्रांसेंडेंटल वाली ब्रांच हमारी वापस से 6 हिस्सों में ब्रेक होती है। इसके और भी इसमें 6 हमारे बेसिक हैं, जिसमें आता है एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ये अभी आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बीटेक या फिर बीएससी में। इसके अलावा जो हमारे पास 4 ब्रांचेस बच रही हैं, उसमें एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 3 ब्रांचेस ऑलरेडी आप क्लास 11th में डिस्कस करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम ट्रांसेंडेंटल ब्रांच को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रेज होता है कि सर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं? वो फंक्शंस जो अलजेब्रिक नहीं होते उन्हीं को हम नाम देते हैं क्या? ट्रांसेंडेंटल। और इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और दूसरा डिस्कस करेंगे लॉगरिथम फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो जनरल केस है वो हमारे पास क्रिएट होता है a टू दी पावर x। क्या कहा? जनरल केस जो इसको डिफाइन करते हैं वो a टू दी पावर x। जनरली लिखते हैं fx इक्वल a टू दी पावर x। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। इसमें याद रखेंगे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हम पिक कर रहे हैं, और a डज नॉट इक्वल्स टू 1। a कभी भी क्या नहीं होगा? a कभी भी 1 नहीं होगा। तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? a की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, मीन्स पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरा केस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? दूसरा केस डिस्कस किया कि a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। ये हमारे पास क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नोटेशन है। जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लोगों को लगता है e टू दी पावर x ही आता है। e की पावर x एक इसका स्पेशल केस है। इसकी जनरल डेफिनेशन जो होती है वो किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर x के फॉर्म पर है, माने कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है, तो इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी में रखते हैं। तो केवल एक्सपोनेंशियल इसका एग्जाम्पल नहीं होता, इसमें 2 दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 10 टू दी पावर x, दीज आर ऑल नोन एज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें a बस कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पर कन्वर्ट होने लगेगा। फिर आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 टाइप के फंक्शन मीन्स a टू दी पावर x को हम ट्रेस करने जा रहे हैं। अब a टू दी पावर x एक्चुअली इसकी ट्रेसिंग के लिए हमने इस तरह से एक xy प्लेन को ट्रेस किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं जो यहाँ पर fx है उसको y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू a टू दी पावर x। सबसे पहला जो हम इसे ट्रेस करेंगे, हम ये मान करके इसे ट्रेस कर रहे हैं कि जो a की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। a की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है और 1 से बड़ी है। अगर ये बात होगी कि x की वैल्यू a से बड़ी है तो ये लेते हैं ग्रीन, तो ग्राफ कुछ इस पैटर्न पर चेंज होने लगेगा, ये बनेगा। पिछले वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 1,0, सॉरी 0,1। ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट चला जाएगा 0,1। एक इसी में अगर ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ये तब बन रहा है व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1। अगर मान लेते हैं कि a की वैल्यू 1 से छोटी है, देखो ये कंडीशन पहले दे दी गई है कि a इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। अब a जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 1, तो सेकंड केस जो बनता है वो लेस देन 1। अगर हम ये केस लेते हैं कि a इज़ लेस देन 1, तो ये हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि a इज़ ग्रेटर देन 0। दोनों को कंबाइन करा देने पर ये कंप्लीट कंडीशन हमारे पास क्रिएट होगी। तो इसको जब हम ट्रेस करेंगे तो इसकी ट्रेसिंग ब्लू कलर से कर रहे हैं, इसकी ट्रेसिंग कुछ ये जाने लगेगी, कुछ इस तरह से। इसको डॉट डॉट लाइन से ट्रेस करके दिखा देते हैं, और ये हमारे पास जो है केस बन करके तैयार है। ये केस तब वैलिड होता है जबकि a की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, लेकिन किससे बड़ी होगी? ये वैल्यू एक्चुअली 0 से बड़ी होगी। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है किसका ग्राफ बना हुआ है? a टू दी पावर x का ग्राफ बना हुआ है। a इसमें कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से दूसरा केस पिक करते हैं कि क्या होगा अगर a की वैल्यू e है। ये हमारे लिए एक्चुअली मोस्ट पॉपुलर केस होगा, y इक्वल्स टू e टू दी पावर x। e इसमें एक इरेशनल नंबर होता है, और आप जानते हैं e की वैल्यू 2.718281828 एंड सो ऑन, इस तरह से ये आप जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं। तो ई एक एक्सपोनेंशियल नंबर है। ये बात भी सही है कि जो ई की वैल्यू 2.71 है, मतलब 1 से बड़ी है। तो ये जो इसका ग्राफ ट्रेस होगा, जो रेड कलर से जो इक्वेशन लिखी गई है, इसका ग्राफ की जो ग्रीन कलर से जो ट्रेसिंग है, इस पैटर्न पर कुछ ट्रेस होगा। अब इसको जब हमने ट्रेस किया तो इसकी ट्रेसिंग ये निकल जाती है। आप जानते हैं कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू e टू दी पावर x। इसी में एक चीज़ हमको और भी समझनी होगी कि ये जिस पॉइंट से पास हो रहा है ये 0,1 है और ये हमारी कंडीशन को होल्ड भी कर रहा है। अगर हम यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन के अंदर, चाहे इस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पर भी ये जो ग्राफ ट्रेस हुआ ये y इक्वल्स टू a टू दी पावर x, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो आप जानते हैं किसी भी नंबर का पावर 0 यानी y की वैल्यू क्या मिल जाती है 1। तो मतलब ये जो लिखा गया 0,1 एकदम सही लिखा गया है। ये वाला जो लाइन होगा ये क्या होगा, ASYMPTOTES, एजम्प्टोट्स। एजम्प्टोट्स के बारे में क्या है, इसके लिए आप पिछले वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको चीज़ें ईजिली समझ आने लगेंगी। फिलहाल हमारे पास ये दो ग्राफ बनकर के ट्रेस हुए हैं। अब इसी को अगर हम एक जनरल केस में अडॉप्ट करते हैं तो फिर देखते हैं कि जनरल केस में हमारे पास क्या जनरेट हो सकता है। यहाँ से हमारे पास दो टाइप की कंडीशंस जनरेट होने लगेंगी। एक, जबकि a जो अभी हम देख रहे हैं a की पावर पॉजिटिव, और एक दूसरा जब a की पावर नेगेटिव है। अगर a की पावर नेगेटिव होगी तो वैल्यूज किस में जाने लगेंगी, जस्ट लाइक दी 1/2, 1/3, 1/4। और अगर a की पावर नेगेटिव, अगर a की पावर पॉजिटिव होगी तो मतलब 2 दी पावर x, 3 टू दी पावर x, 4 टू दी पावर x। अगर a की पावर नेगेटिव होगी तो 1/2 दी पावर x, 1/3 टू दी पावर x, 1/4 टू दी पावर x एंड सो ऑन। चलो इसी का एक जनरल केस हम लोग पिक करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये हमने एक एक्स वाई प्लेन ट्रेस किया और इसमें अब हम ट्रेसिंग करने जा रहे हैं कुछ जनरल फंक्शंस की। सबसे पहला जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ब्लू से अडॉप्ट करेंगे। हम क्रिएट करना चाह रहे हैं 10 टू दी पावर x। तो ये 10 टू दी पावर x का ये ग्राफ रहा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ 10 टू दी पावर x। किसका ग्राफ है, 10 टू दी पावर x। किसका ग्राफ है, 10 टू दी पावर x। इसी में जब दूसरा ग्राफ हम ट्रेस करेंगे तो दूसरा ग्राफ मान लेते हैं, ले लेते हैं 5 टू दी पावर x। तो जब 5 टू दी पावर x की चर्चा करेंगे तो 5 टू दी पावर x कुछ किए जाने लगेगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ 5 टू दी पावर x। ये y इक्वल्स टू, ये भी y इक्वल्स टू। मान लेते हैं 2 दी पावर x की हमने चर्चा की, तो 2 दी पावर x ब्लैक कलर से ट्रेस कर देते हैं। तो 2 दी पावर x कुछ किए जाने लगेगा हमारे पास। आपने एक चीज़ में नोटिस की कि जैसे जैसे हमारी जो a की वैल्यू है वो बढ़ रही है तो ग्राफ जो है वो एक्चुअली y एक्सिस के ज़्यादा करीब आता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूज हमारी छोटी होती जा रही है a की, वैसे ही वैसे हमको पता चल रहा है कि जो हमारा ग्राफ है वो y एक्सिस से दूर होता चला जा रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये वो कॉमन पॉइंट है जो 0,1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और कोई भी ग्राफ ट्रेस होगा वो एक्चुअली इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा। ये हमारे पास कुछ जनरल ग्राफ हैं। अब इसी में मान लेते हैं कि अगर हम बोलें कि 1/2 दी पावर x का ग्राफ ट्रेस करो, तो 1/2 दी पावर x के ग्राफ की ट्रेसिंग बिल्कुल आसान होगी। याद रखना, जितनी डिस्टेंस इस y एक्सिस इस ब्लैक कलर के ग्राफ की होगी उतनी ही डिस्टेंस ये यहाँ पर भी कहीं पर आएगा, इस पॉइंट से पास होगा। और याद रखना कि इसकी ये जो पॉइंट है 0,1 ये सेम पॉइंट से ही पास होता रहेगा। यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक हमको ये आएगा और ये आएगा सेम। अगर हम बोले ये ग्राफ किसका है, ये है 1/2 टू दी पावर x का। अब इसी सीरीज में अगर हम बोले 5 टू दी पावर x, तो आप समझ रहे हैं कि जितनी डिस्टेंस हमारी y एक्सिस से इस रेड ग्राफ की है उतनी ही डिस्टेंस y एक्सिस से इधर भी होना चाहिए, मतलब कहीं इधर पे। इसका मतलब ये होगा कि कहीं ये, और इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं तो ये कहीं ये चला जाएगा, ये हिस्सा क्रिएट होगा। सेम अगर इसी में थर्ड पोजीशन को हम डिस्कस करें यानी ब्लू के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि जितनी ऑरिजिन से डिस्टेंस ये होगी उतनी ही ऑरिजिन से डिस्टेंस ये भी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, और ये मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, ये ट्रेस हुआ करके। ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, 1/10 टू दी पावर x। जबकि ये जो रेड कलर वाला आप देख रहे हैं ये किसका ग्राफ हुआ, 1/5 टू दी पावर x का। तो ये कुल मिलाकर के कुछ ग्राफ अभी आपको देखने को मिले हैं। ये सारे के सारे ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लिए हुए हैं और y एक्सिस के जैसा इधर वैसा इधर। अभी चीज़ें समझ आ रही होंगी। कुल मिलाकर के याद रखेंगे कि जैसे जैसे a की वैल्यू बड़ी होती चली जाती है ग्राफ y एक्सिस के ज़्यादा करीब आने लगता है। जैसे जैसे a की वैल्यू छोटी होती चली जाती है ग्राफ y एक्सिस से दूर जाने लगता है।
दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है ये भी आपको समझ में आ चुका है। यानी ग्राफ अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर 1 से बड़ा है तब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आपको ये समझ आ रहा होगा कि ए टू दी जब ए है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये डॉटेड ग्राफ कुछ इस पैटर्न पर ट्रेस हो रहा था। ये जो डॉटेड ग्राफ है जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है यही चीज आपको देखने को मिल रही है। 1/2 एक्चुअली 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और इसलिए जो यहाँ पर अभी वाई एक्सिस का निगेटिव पार्ट यहाँ मीन्स वाई एक्सिस टेंजेंट का काम कर रहा था, जिसमें जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर बढ़ रहा था। अभी ये किधर बढ़ने लगेगा, एक्स एक्सिस के वाई सॉरी यहाँ से जो अभी ये ग्रीन कलर का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट की तरफ बढ़ रहा था। जब 0 से a के बीच में 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में बढ़ने लगेगा। यहाँ से दूसरा ग्राफ हम लोग पिक कर रहे हैं और इसको बोलते हैं लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो लॉगरिथम की चर्चा बिल्कुल की जा सकती है, और ये भी कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं है। यहाँ से दो हिस्से हमारे पास क्रिएट होते हैं, एक जनरेट होगा, एक हमारे पास जनरेट होगा लॉगरिथम। सबसे पहले लॉग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये अच्छा टॉपिक है। देखो लॉगरिथम में दो तरह के हमें लॉग देखने को मिलते हैं, एक जनरल लॉग देखने को मिलता है, दूसरा नेचुरल लॉग देखने को मिलता है। यहाँ से जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो याद रखना कि जो नेचुरल लॉग है उसको ln से रिप्रेजेंट करते हैं, ln(x), ये क्या है, नेचुरल लॉग है। इसको हम लोग जनरली अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर log x बेस e के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, log x बेस e। एक जनरल लॉग होता है, जनरल लॉग को हम लोग लिखते हैं log और x बेस a मीन्स log x बेस a। ये क्या है, ये जनरल लॉग है। ये कौन सा लॉग है, ये है नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग। और ये कौन सा लॉग है, जनरल लॉग, जनरल लॉग। अभी एक चीज याद रखेंगे कि जब फॉरेन ऑथर की हम चर्चा करते हैं तो नेचुरल को ln से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जनरल होता है उसको log log, भले ही उसमें बेस ही है लेकिन वो तब भी उसको कंसीडर किससे करते हैं, वो उसको जनरल के अंदर ही कंसीडर करते हैं। तो log x, अगर फॉरेन ऑथर की बुक्स देखेंगे वहां log x मेंशन है। क्या मेंशन है, log x। तो उसका मतलब है कि बेस में e हाइड है। अपने यहाँ पर क्या है कि log x अगर मेंशन है तो बेस में e हाइड है। वहां पर क्या है कि log x अगर मेंशन है फॉरेन में तो इसका मतलब कि बेस में 10 हाइड है। मेरी बात समझ गए। फिलहाल हमें अपने इंडियन ऑथर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, यहाँ पर जिस तरह से चीजें पूछी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना है। तो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अगर हम सिंपली लॉग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सिंपली लॉग लिखते हैं, तो इस लॉग का मतलब होगा कि लॉग में बेस ई छुपा हुआ है। तो अगर हम सिंपली लॉग लिखते हैं तो इस लॉग का सेंस किससे जाएगा, log x बेस ई से चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होगी। यहां से एक क्वेश्चन पिक करते हैं और log x बेस ई का ही ग्राफ ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ई अभी आपको बता दिया एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 है, मतलब क्या है, एक से बड़ी है। क्या है, एक से बड़ी है वैल्यू। तो ये जो ग्राफ जाएगा ये किस पैटर्न पर चला जाएगा, या कुछ इस पैटर्न पर चला जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ाया, अब सही है। ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस इज वर्किंग एज दी एसिम्पटोट्स। y एक्सिस किसका काम कर रहा है, एसिम्पटोट्स का काम कर रहा है। एसिम्पटोट्स क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना याद रखना कि जो भी लाइन एसिम्पटोट्स का काम कर रही होती है ग्राफ कभी भी ना ही उस लाइन को टच करेगा और ना ही उस लाइन को कभी कट कर पाएगा। ये वाला जो पॉइंट होता है ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 1,0। कौन सा पॉइंट है, 1,0। एक्स एक्सिस पर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि x एक्सिस पर ये 1 होगा तो x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। 0,1 मींस 1 से पास है हो रहा है, और जबकि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x का कोऑर्डिनेट उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ से अभी जो हमने ग्राफ ट्रेस किया हुआ है किसका ग्राफ है, log x बेस ई। हालांकि अगर हमें जनरल ग्राफ ट्रेस करना है तो अभी इसको हम इस पूरे सिस्टम को log x बेस ए के लिए लेकर के आ रहे हैं। इसमें जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जनरल लॉग ये जो भी आप देख रहे हैं log x बेस a, इसमें याद रखना a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। एक सवाल उठता है कि आखिरकार बेस 1 क्यों नहीं हो सकता है। एक्चुअली एक बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है, log x बेस a है, हम इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log a। अब बेस में e दोनों में आ गया है। अगर हम a की वैल्यू किसी सर्टेन कंडीशन पर 1 पिक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये y इक्वल्स टू log x बेस a का ग्राफ है, x की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पर 1 पुट किया
तो हमको देखने को मिलता है क्या, log 1, और log 1 पर y ऑटोमेटिक किस में तब्दील हो जाएगा, 0 में तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 इक्वल्स टू log 1 मीन्स log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब अगर log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है और अगर आपने a की वैल्यू को ही 1 पुट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि log x बेस e अपॉन 0। आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, और अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि आखिरकार a की वैल्यू 1 हम क्यों नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि और इस सीरीज में हम क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ से एक हिस्सा हमने जनरेट किया log x बेस a के लिए, इसी में एक दूसरा हिस्सा हम फिर जनरेट करने जा रहे हैं, और जो दूसरा हिस्सा जनरेट होगा वो हिस्सा यहाँ से पास हो रहा होगा, इसको रेड से ट्रेस कर देते हैं और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, और ये हिस्सा और ठीक, ये वाला ग्राफ तब बनेगा, ये भी दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ log x बेस a, मगर याद रखना कि यहाँ पर जो a है वो असल में 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये भी आपके सामने पूरा ग्राफ बना हुआ है, यही ग्राफ पूरा फ्लिप कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सेस, मतलब एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्री आ जाएगी। तो जितना गैप एक्स एक्सेस से इसका होगा उतना ही गैप इसका भी होगा, और जितना ये इधर क्लोजनेस होगी उतनी ही क्लोजनेस इसके बीच में भी आ जाएगी। तो ये भी आपके सामने पूरा ग्राफ ट्रेस हुआ है किसका, log x बेस a का। तो ये कुल मिलाकर के दो ग्राफ हमने सीखे, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1 की वैल्यू 0, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। एक वैल्यू इसमें पूछी जाती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0। बाबू log 0 की वैल्यू -∞ होती है, और इसको हम लोग आसानी से यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जब x 0 है तब y क्या है। तो x 0 होने के लिए हमको ऑरिजिन की तरफ बढ़ना होगा, और जैसे जैसे हम ऑरिजिन की तरफ बढ़ रहे होंगे, ये जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को देखो, ये असल में y एक्सेस के नेगेटिव पार्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो log 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, -∞ हो जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। log इन्फिनिटी की अगर हम बात करते हैं तो log इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि हम x को इन्फिनिटी देना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि हमको x एक्सिस के राइट हैंड साइड तरफ बढ़ना होगा, और इस दौरान ये जो ब्लू कलर का आप ग्राफ देख रहे हैं ये भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ये जब ऊपर जा रहा है तो मतलब ये y के पॉजिटिव पार्ट की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब log इन्फिनिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो प्लस का इन्फिनिटी देता है। फिलहाल एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों ग्राफ को हमने डिस्कस किया हुआ है। इन दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है, वो भी बता देते हैं। बोथ आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के किस तरह के फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। और अगर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हैं तो आपको प्रॉपर चैनल पर देखने को मिलेगा एक ग्राफ जो असल में सिमेट्री लिए होगा y इक्वल्स टू x के अबाउट। किसके अबाउट सिमेट्री लिए होगा, y इक्वल्स टू x के अबाउट इसने सिमेट्री ले रखा होगा। और इसी के साथ में यहां से अगर हम देखें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। ये किसका ग्राफ जा रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x 1,0। तो यहां से एक दूसरा ग्राफ तुमको देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं अगर हमने लिख रखा है y इक्वल्स टू log x बेस e, तो x इक्वल्स टू e टू दी पावर y बन जाता है। क्या बन जाता है, x इक्वल्स टू e टू दी पावर y, माने एक्सपोनेंशियल। तो ये एक दूसरा ग्राफ आपको बनता हुआ दिखेगा, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये थी। ठीक है, ये किसका ग्राफ जा रहा है, ये किसका ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है y इक्वल्स टू e टू दी पावर x का, और ये ग्राफ जा रहा है y इक्वल्स टू log x का। आप देख सकते हैं अगर हम इस ग्राफ को और अगर इस ग्राफ को ओवरलैपिंग कराएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये y इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्री लिए होगा। याद रखेंगे y इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्री होती है, तो ये फ्री हैंड डायग्राम है इसलिए थोड़ा सा गैप इधर से कम हो गया है, बाकी आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको बेहतर तरह से समझ आई होगी। ग्राफ थ्योरी को अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ थ्योरी एक बार समझ में आ जाएगी तो मैथ्स का काफ़ी हिस्सा आपका कवर होने लगेगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये भी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी जो बच्चों को थोड़ा सा कम ही समझ आती हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।